Hello students, I am Fronika ma'am. Today I am going to discuss class 10th chapter trigonometry exercise 8.2. क्लास अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और क्लास इससे पहले मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी जहां आप एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 देख सकते हैं। क्लास आपको पता है कि क्लास आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैं इसके बाद जो है वो चैप्टर लूँगी क्योंकि मैं जल्दी से चैप्टर फिनिश करूँगी। इसके बाद मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाला चैप्टर लूँगी। तो क्लास प्लीज़ बड़े ध्यान से समझिएगा और अगर आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए। मुझे पता ही नहीं चल पाता आपको चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब तक आप कमेंट नहीं लिखेंगे सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप सुन भी रहे हैं समझ भी रहे हैं नहीं। क्लियर है? तो क्लास हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल ट्रिक अपनी एक वीडियो बनाई है, आप उसमें देखिएगा कि मैंने टेबल बनाना कैसे सिखाया है, कितने आसान तरीके से आप एक टेबल बना सकते हो। दिस टेबल दैट इज ट्रिग्नोमेट्री टेबल। साइन 0 डिग्री 30 45 60 और 90 डिग्री की ये जो टेबल है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये मैंने आपको बनाना सिखाया कि कैसे बनाते हैं। उसी पर बेस्ड है आपकी ये पूरी एक्सरसाइज। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 और इसका सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, आप क्या दे रखा है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। तो क्लास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है। मैं टेबल में से दिखा देती हूँ, आप देखिए दिस इज साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो हम लिखेंगे √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है क्लास, √3/2। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू, दिस इज साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2। तो क्लास अब आप देखिए √3 इंटू √3, अगर आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 3। तो ये कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 2 to the 4 प्लस 1 1 the 1 2 to the 4। तो क्लास आपका क्या आया, 3/4 प्लस 1/4। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4। तो 3 + 1 इज 4, तो 4 से 4 कटा, तो आंसर कितना आ गया आपका 1। दिस इज क्लास क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। क्लियर है क्लास? अब हम इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्लास क्या दे रखा है, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो अब आप क्लास देखिए, 2tan² 45, तो क्लास 10 45 डिग्री की 10 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। 10 45 की वैल्यू क्या है, 1। तो इसमें 10 का स्क्वायर लेना है, तो ये हो गया स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू। cos 30 डिग्री की क्या वैल्यू है, √3/2। तो इसका भी हमें स्क्वायर लेना है क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू। साइन 60 डिग्री की वैल्यू इज √3/2 और इसका भी आपको क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। क्लियर हो गया क्लास? 1 को अगर आप 2 बारी खोलेंगे, 1 को अगर आप 2 बारी खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस √3/2 को आपको कितनी बारी खोलना है, 2 बारी खोलना है, माइनस √3/2 को यहां पर भी कितनी बारी खोलना है, आपको 2 टाइम्स खोलना है। 2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2
प्लस ये क्या आएगा सॉल्व करके, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो कितना होता है 3, 2 to the 4 माइनस √3 को 2 बारी खोलेंगे तो 3/4। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं क्लास, 2 + 3/4 - 3/4। क्लास आपको एक ट्रिक सिखाती हूं मैं, अगर कोई भी वैल्यू, एक प्रॉपर वैल्यू अगर प्लस में दे रखी है और ऐसी माइनस में दे रखी है, दोनों ए है, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो दोनों वैल्यू आपस में कट जाती हैं। तो अगर आप मान लीजिए ये 3/4 है, ये भी 3/4 है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कट जाएंगे आपस में। तो आंसर क्या आया आपका 2। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या है क्लास 2। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए क्लास, अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट। cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो हम देखते हैं cos 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है। cos 45 डिग्री इज 1/√2 अपॉन में sec 30 डिग्री देयर 2 में √3 प्लस cosec 30 डिग्री इज 2। तो क्लास 1/√2 अपॉन में, तो क्लास हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा, नीचे आप एलसीएम लिए 3, 2 + 1 को आप इससे कर रहे हैं तो ये क्या होगा 2√3। इतना यहां तक समझ में आया क्लास आपको। अब क्लास में इसे ऐसे लिख सकती हूँ 1 में √2 मल्टीप्लाई करके, ये चीज उल्टी हो जाती है, नीचे वाली चीज रेसिप्रोकल हो जाती है। तो √3 में 2 + 2√3, तो ये कितना आ गया मेरा 1 को अगर आपने √3 से मल्टीप्लाई करा √3 में √2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2√2 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना हो गया √6। अगर आपको रैशनलाइज आता है तो हम इसे अब कैसे लिखेंगे, 2√2, ये प्लस वाला साइन माइनस में हो जाएगा अपॉन में 2√6, 2√2 माइनस 2√6। तो अब सबसे पहले क्लास में √3 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, √3 को 2√2 से, तो क्या आएगा 2 1 इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, 2 1 2, √3 मल्टीप्लाई बाय √2 ये कितना हो गया 2√6 प्लस माइनस माइनस। अब मैं √3 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी 2√6 से, तो ये कितना आएगा क्लास, जल्दी बताइए कौन बताएगा। तो क्लास इसके साथ क्या है 2 1 2, √3 मल्टीप्लाई बाय √6 ऐसे लिखेंगे हम इसे 2। अब देखिए क्लास मैं 6 को खोल सकती हूँ, 6 को मैं क्या लिख दूंगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इन दोनों 3 में से कितना एक 3 वापस आ गया बाहर, 3 आ गया और अंडर रूट में बचा 2, तो 2 3 दा 6√2। क्लियर हो गया क्लास, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब नीचे देखते हैं, पहले मैं इस 2√2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगी, और आपको एक तरीका और मैं बताऊं क्लास, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा a + b
a माइनस बी, आप लोगों ने एक फॉर्मूला सुना होगा a प्लस बी a माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 2√6 माइनस 6√2 अपॉन में 2√2 को मुझे कितनी बारी खोलना है क्लास, 2√2 को मुझे 2 बारी खोलना है। तो ये क्लास कितना आ गया 2 to the 4 और 2√2 है तो ये कितना हो गया 2, तो ये कितना आया मेरा 4 to the 8 माइनस 2√6 को मुझे 2 बारी खोलना है, 2 to the 4 और 2 रूट के 6 है तो एक 6 बाहर आ गया तो कितना आ गया 24। अब क्लास देखिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है 2, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ √6 माइनस 24 में से 8 गए तो 16। अब क्लास नीचे मेरा डिनोमिनेटर में माइनस है तो मैं न्यूमरेटर में क्या करती हूँ, माइनस कैसे लाऊंगी, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, मैं माइनस कैसे लाई, -2, मैंने माइनस कैसे लिया, मैंने इसको उल्टा कर दिया। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए, -√3 के साथ कौन सा साइन था माइनस, यहां पर भी मेरा माइनस है, √6 के साथ मेरा कौन सा साइन था प्लस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ये मैंने क्यों करा है क्लास, क्योंकि मुझे माइनस से माइनस को काटना है, ये देखिए, और 2 1 दा 2 2 8 दा 16, तो मेरा आंसर क्या आया 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। आई थिंक क्लास आपको क्लियर हुआ होगा मेरा क्वेश्चन, क्लियर हो गया क्लास। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। अब हम क्लास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का अब फोर्थ पार्ट देखेंगे क्लास। साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो क्लास साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री इज 1/2 प्लस 10 45 होता है 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री होता है 2√3। क्लियर है क्लास, इसके नीचे मैं 1 लगा दूं। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री इज 2√2 अपॉन में √3 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है मेरी 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री भी मेरा 1 होता है। तो क्लास अगर मैं इसका एलसीएम लूंगी ऊपर वाले का तो मेरा क्या आएगा 2√3। तो यहाँ क्या होगा मेरा, आपको एलसीएम लेना तो आएगा ही, यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 2√3 प्लस √3 और √3 यहाँ है तो क्या होगा 2 to the 4 अपॉन में अगेन मेरा क्या आएगा 2√3। अब मैं क्लास इसके बारे में बात कर रही हूं। अब देखिए मेरा यहाँ √3 है मेरा, तो मैं इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 4 प्लस
यहां पर मेरा क्या है, 2 है, √3 नहीं है तो मैं लूंगी √3 प्लस यहां मेरा 1 है तो ये पूरा मेरा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू 2√3 इज 2√3 क्लास। √3 प्लस 2√3 क्लास, कुछ नहीं है तो मैं इधर 1 लगा दूं तो मेरा कितना हो गया, 3√3 प्लस 4 अपॉन में 2√3 सेम 4 प्लस अगेन 2√3 प्लस √3 इज 3√3 सॉरी क्लास, एक चीज देखते चलिए, मेरा यहाँ माइनस है ना, सॉरी दिस इज माइनस, सॉरी बाय मिस्टेक हुआ है मुझसे। तो ये आ गया आपका अपॉन में 2√3। तो क्लास में इसे ऐसे लिख सकती हूँ 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3 मल्टीप्लाई, ये चीज उल्टी हो जाएगी, 2√3 अपॉन में 4 प्लस 3√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। अब ये रैशनलाइज कर सकते हैं, 4 माइनस 3√3 अपॉन में 4 माइनस 3√3। अब हम क्लास सबसे पहले क्या करेंगे, 3√3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3√3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना हो गया, 4 3 द 12 प्लस माइनस माइनस। अब मैं 3√3 को मल्टीप्लाई करूंगी 3√3 से, तो 3 3 द 9 और 2√3 से 3 निकला तो 3 9 द 27। इसका और इसका काम खत्म। अब इससे आ जाओ, -4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस प्लस -4 4 द 16, क्लियर हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3√3 तो कितना हो गया, 12√3। क्लियर हो गया क्लास। अपॉन में अब देखिए अगेन मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूं, कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रहा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखिए क्लास 12√3 प्लस 12√3 इन दोनों को प्लस करके मैं 24√3 लिख सकती हूँ। 12√3 प्लस 12√3, 12 प्लस 12 24, √3 का √3। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन बड़ी रकम का, तो ये कितना हो गया, -43 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने करा था, तो ये कितना आ गया 27। तो 24√3 -43 अपॉन में -27 में से 16 गए तो कितना होता है 11। क्लियर हुआ क्लास। अब देखिए हमारा नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है तो मैं ऊपर वाली डिजिट को ऐसे लिख सकती हूं, मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया,
मैंने क्या करा, माइनस कॉमन निकाल लिया है क्लास, मैंने माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो मेरा क्या बचा, -24√3 प्लस 43 अपॉन में 11। तो क्लास में इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। दिस इज माई आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 4th पार्ट क्लास। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखते हैं क्लास। फाइव कॉस स्क्वेयर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वेयर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर 30 डिग्री। तो आप क्लास देखिएगा, 5 कॉस स्क्वेयर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री कितना होता है क्लास, कॉस 60 डिग्री इज 1/2। तो इसका आपको क्या करना है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय सेक 30 डिग्री 2√3 का 2 अपॉन में √3 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर बोला गया है, माइनस 1045 कितना होता है 1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री इज √3/2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बोल रखा है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 को अगर आप 2 बारी खोलेंगे तो क्या आएगा 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2√3, 2 अपॉन में √3 को आप 2 बारी खोलिए, देखिए 2 to the 4, 4 अपॉन में √3 इंटू √3 इज 3, माइनस 1 को 2 बारी खोलेंगे तो 1 ही आएगा, 1/2 को खोलेंगे 2 बारी तो 1/4 प्लस √3 अपॉन में 2 को 2 बारी खोलेंगे तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 3 अपॉन में 2 to the 4 क्लास। तो ये कितना आ गया 5 अपॉन में 4 प्लस 4 4 द 16 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 1, और ये क्या आएगा क्लास, एलसीएम कितना है इनका 4 1 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 5 अपॉन में 4 प्लस 16 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन में 4 अपॉन में 4, तो ये कट रहा है तो क्या आ गया 1। अब देखिए क्लास 5 अपॉन में 4 प्लस 16 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 1, अगर आप 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 12। 4 की टेबल में 12 कितने पे आता है 3 पे, तो मल्टीप्लाई बाय 3। 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है 3 4 द 12। 1 की टेबल में 12 कितने पे आता है 12 पे, तो 5 3 द 15 प्लस 16 4 द 64 माइनस 12। तो आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 79 माइनस 12, तो 79 में से 12 गया तो दैट इज 67 अपॉन में 12, तो यही आपका आंसर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 5th पार्ट। आई थिंक आपको क्लास समझ में आया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है। अब हम क्लास क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2।
इसका फर्स्ट पार्ट 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताने कि इनका कौन सा करेक्ट आंसर है एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देखिए 2 10 30 डिग्री कितना होता है, लिख लीजिए आप। 10 30 डिग्री होता है 1/√3 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करना है। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, इसका स्क्वायर। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे क्लास, 2 1 2 और मैंने यहाँ 1 लगा दिया तो 2 अपॉन में √3। 1 + 1/√3 को अगर आप 2 बारी खोलेंगे क्लास तो कितना हो गया, 1 अपॉन में 3। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन में √3 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आया क्लास, 3 + 1, तो कितना हो गया 2 अपॉन में √3 अपॉन में 4 अपॉन में 3। अब देखते हैं, इतना समझ में आया क्लास आपको? ओके क्लास, एक बारी प्लीज दोबारा चेक करते हैं क्वेश्चन अपना। 2 × 10 30 डिग्री ओके क्लास, तो 2 अपॉन में √3 प्लीज करके देखते हैं। टू 1 2 2 तो ये क्लास कितना आया, 3 अपॉन में 2√3। आई थिंक कुछ गड़बड़ है क्लास, चेक करते हैं दोबारा। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 2 × 1 अपॉन में √3, 2 1 2 अपॉन में √3, √3/2. √3/2 is answer number A. Let me check. हाँ क्लास, सही आ रहा है। यस, देखिए क्लास, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ये सही करा है, ये देखिए। तो आपको इतना समझ में आ गया, मेरा आया है 2√3 अपॉन में 4 अपॉन में 3। मैं इसको क्लास ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 4, तो कैंसिल हो गया। 2 1 2 2 2 4, तो ये मेरा कितना आ गया
3/2√3। इतना समझ में आया। अब ये रैशनलाइज है तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना। तो अगर आप 3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3⁻⁶√3 अपॉन में 2√3 इंटू 2√3 करेंगे तो क्या आएगा 2⁴ और 2√3 में से 3 तो ये कितना आ गया 12। 6 1 6 6 2 12 √3/2। तो अगर क्लास आपको पता होगा ना साइन 60 डिग्री की वैल्यू आई थिंक √3/2 होती है। साइन 60 डिग्री इज √3/2। तो इसका आंसर होगा साइन 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्लास। क्लियर हुआ क्लास। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्लियर है क्लास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। 1 - 10 स्क्वेयर 45 डिग्री अपॉन में 1 + 10 स्क्वेयर 45 डिग्री। तो 1 - 10 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वेयर अपॉन में 1 + 10 45 अगेन 1 + 1 का स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर बोल रखा है। तो 1 - 1 को अगर आप 2 बारी खोलेंगे तो 1, 1 + 1 को 2 बारी खोलेंगे तो 1, तो 1 - 1 इज 0 अपॉन में 2, 0 अपॉन में 2 इज 0। तो आंसर क्या होगा 0। दिस इज इसका आंसर होगा डी पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देख लेते हैं। साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये दे रखा है आपको। इज ट्रू व्हेन a क्या होगा। तो देखिए क्लास इसमें ना हमें ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आने चाहिए। तो मैं पहला पार्ट लेके देखती हूँ, फिर मैं 30 से भी आपको करके दिखाती हूँ। तो साइन 2 में a की वैल्यू यहाँ जो दे रखी है ना 0 डिग्री 0 डाल रही हूँ इज इक्वल टू 2 sin 0। तो साइन 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो साइन 0 डिग्री 2 sin 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो 2 × 0 0 और साइन 0 डिग्री इज 0। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है a की वो 0 डिग्री होगी। a क्या होगा 0 डिग्री होगा। आप मैं सेकंड ऑप्शन भी लेके दिखा देती हूँ आपको जो 30 डिग्री वाला है। इसमें देखना इक्वल नहीं आएगा, हमें वो वैल्यू बतानी है जिसमें दोनों बराबर आए। तो मान लीजिए साइन 2 इंटू ए कितना डाल रही हूँ मैं 30 इज इक्वल टू 2 साइन ए में कितना डाल रही हूँ 30। मैं बी पार्ट लेके चल रही हूँ क्लास। तो ये हो गया मेरा साइन 30 इंटू 2 इज 60, 2 साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। देखिए √3/2 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें कंफर्म आप कोई भी वैल्यू, लेकिन इसमें आपको वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी a के लिए। तो इसका आंसर क्या है a। इसमें क्योंकि 0 डिग्री 0 डालकर ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है क्लास। क्लियर हुआ। आप ऐसा अपने आप 45 भी डाल के देख सकते हैं 60 भी, आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैच नहीं करेगी क्लास। क्लियर हुआ क्लास। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करते हैं। 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 - 10 स्क्वेयर 30 डिग्री। 2 10 30 डिग्री की वैल्यू देख लेते हैं क्लास क्या है। 10 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। 1 - 10 स्क्वेयर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का होल स्क्वेयर।
क्लास में से ऐसे लिख सकती हूँ 2 1 द 2 अपॉन में इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 1 को √3 से √3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 को अगर मैं 2 बारी खोलती हूँ तो 1/3 आएगा। 2 अपॉन में √3 अपॉन में एलसीएम ले लेते हैं 3 माइनस 1 अपॉन में 3, आप निकाल के देख लीजिएगा, यही आएगा आपका एलसीएम। 2 अपॉन में √3, 3 में से 1 गया 2 अपॉन में 3, तो क्लास में इसे ऐसे लिख सकते हो 2 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई, चीज उल्टी हो जाती है, 3 अपॉन में √3। अब ये √3 को मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा क्लास, तो 3√3 अपॉन में √3 को 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है क्लास √3, तो आंसर इज tan 60 डिग्री। ऑप्शन में आंसर होगा tan 60 डिग्री। क्लियर हो गया क्लास? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 4th पार्ट। अब हम देखते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है? इफ 10a प्लस बी, आपको दे रखा है 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो लिख लेते हैं 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। क्लास में इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ 10a प्लस बी, √3 किसकी वैल्यू होती है? अभी मैंने आपको सॉल्व करा था थोड़ी देर पहले tan 60 डिग्री की, तो अगर क्लास ये 10 से 10 कैंसिल हो गया तो a प्लस बी कितना आ गया? 60 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन है क्लास। अब b क्या वैल्यू दे रखी है? 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। 10a माइनस बी 1 अपॉन में √3 किसकी वैल्यू होती है? 10 में ही देखेंगे हम, tan 30 डिग्री की, तो 10 से 10 कैंसिल, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब क्लास क्या बोला गया है? 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी, a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे देख लीजिए आप a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री है, दोनों वैल्यूज जो है हमारी 90 डिग्री से कम है, और a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए आपका, और आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्लास a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। आपको ये रूल पता है? अगर ये दोनों सेम होते हैं और प्लस के होते हैं तो होता है यहाँ माइनस, साइन बदल जाता है, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये होगा माइनस। अब ये दोनों क्या होते हैं? आपस में कट रहे हैं, a माइनस a इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। इसको फॉलो करते हैं ना b को, ये वाले को, साइन को, तो ये दोनों प्लस होके क्या है? 2b। यहाँ पर दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना आया? 60 में से 30 गया तो 30, तो b क्या आया? 30। ये 2 कहाँ चला गया? डिवाइड करके, तो कितना आ गया b की वैल्यू? 15 डिग्री। a की वैल्यू आप किसी भी वैल्यू से निकाल लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए। a प्लस बी कितना दे रखा है आपको? 60 डिग्री। पुट b की वैल्यू यहां पर डाल दीजिए, b की वैल्यू कितनी आई? 15। तो a इज इक्वल टू 60, ये प्लस 15 इधर जाके माइनस हो गया 45 डिग्री। और देख लीजिए आपकी कंडीशन भी फुलफिल है, a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए, a बड़ा है b छोटा है, और a प्लस बी की दोनों की वैल्यू अगर आप जोड़े तो 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। आप दोनों को जोड़ लीजिए, आपकी 60 डिग्री वैल्यू आ रही है और वो 90 डिग्री से कम है। क्लियर हो गया क्लास? तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3।
अब हम क्लास देख ही सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, इसमें ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं। तो देखिए क्लास, इसमें मान लीजिए ये आपको ट्रू बता, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है, ये आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन से इसमें ये बताना है। तो मान लीजिए, मैं मान रही हूँ, मान लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग A 60 डिग्री है और B 30 डिग्री है। तो साइन A मैंने फिल करा 60 डिग्री प्लस B मैंने फिल करा 30 डिग्री, और यहाँ साइन A क्या है 60 डिग्री प्लस साइन B कितना डाला मैंने 30 डिग्री। आप ज़ीरो भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो लेना है। तो ये साइन हो गया 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है क्लास, देख सकते हैं आप, √3/2, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो ये कितना आया √3/1/4, और साइन 90 डिग्री क्या होता है 1। तो ये पूछा गया है कि ये एक दूसरे के बराबर हैं। देखिए एक दूसरे के बराबर हैं, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गई स्टेटमेंट, फॉल्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये क्या लिखा है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है। मैं आपको ये दिखा भी सकती हूँ। देखिए क्लास, ये साइन A है, आप इसे मान लीजिए थीटा है, A ले लो, थीटा ले लो, B ले लो, C ले लो, तो मैं A को यहाँ मान रही हूँ थीटा है। 0 से बढ़ते 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 ये कहाँ तक गई है, 1 पर गई है। तो यही लिखा है इसमें, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है, 0, 30, 45, 60, 90, ये 0 से बढ़ बढ़ के कहाँ हो जाता है, 1 हो जाता है। और कॉस में इसका उल्टा होता है, साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है जैसे जैसे बढ़ती है। देखिए, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये फॉल्स है स्टेटमेंट इसका, ये स्टेटमेंट इसका क्या है, फॉल्स। वो बढ़ती नहीं है, वो घटती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लास? देखिए अगर मैं आपको ये बना के भी दिखाऊं, आप देख लीजिए, ये थीटा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू करें तो 0 डिग्री पे होती है 0, 30 पे कितनी होती है 1/2, 45 पे होती है 1/√2, 60 पे होती है √3/2, और इसमें होती है 1। तो बी पार्ट में देखिए, द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, पहले 0 थी, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर 1/√3/2, फिर 1। एज थीटा इंक्रीजेस, थीटा भी बढ़ रहा है, 0, 30, 45 दोनों बढ़ रहे हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। लेकिन जो थर्ड पार्ट है, अगेन आप उसमें देख लीजिए, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ है कॉस थीटा, इसकी वैल्यू ये है यहाँ पर 1 और यहाँ होती है 0। अब इसकी 3 बीच की वैल्यू देखिए, √3/2, 1/√2, 1/2। यहाँ पर क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस। कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ नहीं रही, 1 से बढ़ते बढ़ते 0 हो गई है, कम हो रही है। थीटा तो बढ़ रहा है, 0, 30, 45, 60, 90, थीटा तो बढ़ रहा है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। तो इसमें इसका उल्टा लिखा है, इसलिए ये फॉल्स है स्टेटमेंट। क्लियर हुआ?
साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर और वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की सारी वैल्यूज बराबर होती है? नहीं। देखिए आप, साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0, कॉस की है 1, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, ये है √3/2। कहाँ है सेम? अलग नहीं है, सारी अलग है वैल्यूज। आई बात समझ में? तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, ये पूछा गया है कि कॉट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन है। देखिए, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन है, यस ट्रू, नॉट डिफाइंड है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? ट्रू। तो आई थिंक क्लास, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू क्लास।